राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के दौरान मेधावी छात्राओं को देने के लिए खरीदी गई करीब 18,000 स्कूटी अलग अलग जिलों में कबाड़ बन रही है। 162 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ये स्कूटी खरीदी गई थी, लेकिन अब ये खुले में पड़े पड़े धूल खा रही हैं और कुछ तो इतनी खराब हो गई हैं कि अब चलने लायक भी नहीं बची। बताया जा रहा है कि टेंडर में गड़बड़ी के आरोप लगे थे और इस वजह से बीजेपी की भजनलाल सरकार ने कांग्रेस राज में खरीदी इन स्कूटियों का छात्राओं को वितरण नहीं किया। सियासत के खेल में सब बिसात बन गए, हाथ थे जिनमें दम वो मोहरे बन गए। जी हां, इस बात को चरितार्थ करती इस बाड़े में खड़ी ये स्कूटियां हैं जो कि अब सियासत की भेंट चढ़ गई है। दरअसल राजस्थान सरकार की योजना है जिसके तहत मेधावी छात्राएं जो कि 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती है उनको ये स्कूटियां मिलती हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल से ये स्कूटियां ऐसे ही कई बाड़ों में खड़ी हैं। हालांकि ये स्कूटियां सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हैं जो कि राजस्थान में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई छात्राओं को मिलनी थी, लेकिन जो छात्राएं हैं वो इन स्कूटियों का बाट जो रही हैं और वो छात्राएं अब कॉलेज में भी पहुंच गई हैं। ऐसे में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आचार संहिता से पहले इन स्कूटियों में बड़ा भ्रष्टाचार किया, जिसकी भजनलाल सरकार जांच करवाना चाहती है और इसीलिए ये स्कूटियां यहां धूल फांक रही हैं और अब तक छात्राओं तक पहुंची नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अब ये स्कूटियां निकल भी गई बाहर तो छात्राओं पर आर्थिक भार भी पड़ना तय है, क्योंकि ये जो स्कूटियां हैं वो क्षीण जीर्ण स्थिति में आ गई हैं और निश्चित रूप से जब ये स्कूटियां छात्राओं तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से इसकी मरम्मत में भी कहीं ना कहीं छात्राओं पर भार पड़ना तय है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, दौसा। ये क्या है पूरा मामला? कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है? क्यों ये स्कूटियां धूल खा रही हैं? गहलोत सरकार में 62,000 स्कूटियां खरीदी गई थी। 2021, 2022 और 2023 में स्कूटी खरीदी गई। 2023 में 15,000 स्कूटियों का वितरण अटका। आचार संहिता के दौरान अनियमितता के आरोप लगे। कुछ स्कूटी वितरण वेंडरों से विवाद में अटक गई। कुल 18,000 स्कूटियां पार्किंग में खड़ी धूल खा रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से वितरण रोक दिया गया। जिन छात्राओं को स्कूटियां दी जानी थी तो वो पिछले 3 साल से इस गोडाउन के चक्कर लगा रही हैं। हाथ में इंश्योरेंस और स्कूटी का कागज भी इनके पास है। इन छात्राओं की पीड़ा यह है कि अगर 3 साल पहले मिल जाती तो इन्हें कॉलेज जाने के लिए परेशानी ना उठानी पड़ती। जब टाइम्स नाउ इस बाड़े में पहुंचा तो ये तमाम छात्राएं भी आकर पहुंची हैं जिन्हें इन स्कूटियों की बाट जो रही हैं। आप बताइएगा, आपने कब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी? 2022 में हमारी 12th हो चुकी थी। कितने या आपकी परसेंटेज उतनी थी क्या कि आपको स्कूटियां मिले? हाँ, फाइनलिस्ट में हमारा नाम आ चुका था और गवर्नमेंट की साइड से हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स भी थे जिन पे पूरा आ चुका था कि कौन सी स्कूटी मिलने वाली है, टीवीएस वगैरह सब कुछ दे रखा है इसमें। तो ये स्कूटी आपको मिलनी थी, लेकिन ये स्कूटियां तो यहाँ पर अब जर्जर स्थिति में होगी। हाँ, कबाड़ा बन चुकी है अभी। आप कौन सी क्लास में? मेरी कॉलेज हो चुकी है, फाइनल ईयर हो गई। अच्छा, फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गई। स्कूटी इसलिए दी जाती है कि इस कॉलेजों में तुम्हें स्कूटी के लिए यातायात सुविधा मिल जाए और हमारी कॉलेज हो चुकी है। तो कॉलेज कंप्लीट होने के बाद भी छात्राएं स्कूटी की बाट जो रही है। कुछ और छात्राएं हैं। आपने कब 12वीं कक्षा पूरी की? 22 में। 2022 में। स्कूटी मिली? नहीं, मिलनी थी, नाम आया था? हाँ, नाम आया था, बैलेंस वगैरह सब डल गया, लाइसेंस भी बनवा लिया हमने। लेकिन अभी तक कोई वो नहीं है। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही है? अब हम 3rd ईयर दे दी, एग्जाम वगैरह रिजल्ट आने वाला है। मतलब बैचलर्स पूरा होने को है। हाँ। क्या कारण मानती क्यों नहीं मिली स्कूटियां? क्योंकि अब तो ये कबाड़ हो रही हैं। अब आपके काम की भी बची है क्या? पता नहीं, इनको ही पता बची है। लापरवाही, गवर्नमेंट की लापरवाही, विभाग की लापरवाही, और तो क्या ही बोल सकते हैं। और इस बीच दौसा के डीएम का कहना है कि सरकार की तरफ से आदेश आते ही वो छात्राओं को स्कूटी का वितरण कर दें। लोगों के भी ज्ञापन हमारे पास भी आए थे और हमारे द्वारा भी राज्य सरकार को एक बार अवगत करवा दिया गया था कि इस प्रकार के इश्यूज हैं और जो इसमें अग्रिम डायरेक्शंस और दिशा निर्देश हैं वो राज्य स्तर से क्योंकि डीलरों द्वारा डायरेक्टली उनका वितरण किया जाना है, राज्य स्तर से जो है उनका डीलरों को डायरेक्शन दिए जाने हैं और जो भी डायरेक्शंस इसके अंतर्गत आएंगे डीलर्स को राज्य सरकार से या हमें भी जो भी डायरेक्शन प्राप्त होंगे उसके अनुसार उनका भी वितरण कर दिया जाएगा। तकरीबन मेरे ख्याल से 1000 के आसपास, अगर मैं दौसा जिले की बात करूं तो 1000 के आसपास।